Good morning, class. We are learning chapter number 3 of class 6, which is playing with numbers. तो अभी तक हमने क्या किए थे? नंबर के फैक्टर्स निकाले थे, मल्टीपल्स निकाले थे, इवन प्लस ऑड किया था, ऑड प्लस इवन किया था, डिविजिबिलिटी रूल्स सीखे थे. टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 3C, 3D एंड 3E. अब देखते हैं इनमें से कितना कुछ कर पाते हैं. डन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स. व्हाट इज प्राइम नंबर? अब देखो, ए प्राइम नंबर इज विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. एक ऐसा नंबर जिसके अंदर केवल खुद का और एक का डिवाइड जाता है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, आगे तक चलते जाएंगे. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. एक 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है. डन. 1 इज नॉट इवन नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर और नॉट को प्राइम नंबर. डन. अब देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर पूरे नंबर्स में से आप प्राइम नंबर्स को निकाल दो. आपको जितनी भी काउंटिंग आती है उस काउंटिंग में से प्राइम नंबर को हटा लो, तो पीछे जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर अदर देन प्राइम नंबर्स. ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर है. इन नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है दोज आर कंपोजिट नंबर्स. अब को प्राइम मीन्स दो नंबर का जोड़ा होगा यहाँ पे, पेयर ऑफ टू नंबर्स. ओके, को प्राइम नंबर्स मीन्स टू नेचुरल नंबर्स in which one is the only factor. उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ वन ही होगा, और वन न्यूमेरिकल वन होना चाहिए, ऐसा नहीं एक ही न्यूमेरिकल वन. जैसे 3 एंड 4, इन दोनों में कॉमन डिवाइड किसके जाता है? वन का. 17 एंड 18 दोनों में कॉमन डिवाइड किसका जाता है? वन का. 29 एंड 43 दोनों में कॉमन कंप्लीटली डिवाइड किसका जाता है? वन का. तो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं. डन. जैसे 2 एंड 3 इन दोनों में किसका नंबर जाता है? वन का. तो बोथ आर को प्राइम नंबर्स. ओके, डन. गॉट इट. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज व्हिच इज 3C. अब देखो 3C के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों. एक्सरसाइज 3C. एक्सरसाइज 3C इज डिटरमाइन वेदर ईच नंबर इज प्राइम और कंपोजिट. आपको सिंपली बताना है प्राइम नंबर है या कंपोजिट है. फर्स्ट का 35, 29, 23, 57, 61, 19, 63 एंड 93. ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं A to H. ये वाला A है, B C D E F G H. डन. तो आपको बताना है वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट नंबर. ओके, प्राइम और कंपोजिट. देखो 29 इज प्राइम नंबर. डन. 23 is prime number, 61 is prime number, 19 is prime number. Okay, A to H में 29, 23, 61, 19 all are prime number. तो ये जो बच गए सारे के सारे कैसे नंबर हैं? कंपोजिट, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है. ओके, डन. तो आपको A से लेके Q तक अब सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं. अगर मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं. ओके, और कुछ होमवर्क भी मिल जाएगा आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विथ द हेल्प ऑफ sieve of Eratosthenes answer the following. Write down separately the prime number and composite number less than 20. अब देखो क्वेश्चन नंबर Question number 2 is write down
separately the prime number and composite number लेस देन 20। बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं है। आपको 20 से नीचे प्राइम नंबर और कंपोजिट, तो 20 से नीचे प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब पीछे बच क्या गया? कंपोजिट नंबर विच आर अदर देन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को छोड़ के। अब ना तो 1 प्राइम नंबर है ना 1 कंपोजिट नंबर है, तो कौन कौन से नंबर बचे? 4, 6, 8, 10, 12, 16, 15, 18, ओके, लेस देन 20 बोला तो यही होंगे। इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, which of the largest prime number between 1 to 10, 1 से लेके 10 के बीच में लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 7, इजी। क्वेश्चन नंबर सी, मेक ए लिस्ट ऑफ 7 consecutive numbers none of which is prime। 7 consecutive नंबर लिखने जो कि प्राइम नहीं है, ओके। तो इसके लिए आपको करना कैसे? देखो 1 to 100 काउंटिंग करो, 1 to 100 काउंटिंग लिखो, राइट डाउन 1 to 100 काउंटिंग ऑन योर नोटबुक। अब जो जो प्राइम नंबर है उनके ऊपर गोला बनाते जाओ, फिर आपको चेक करना है 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स कहां पर आए हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a pair of co-prime? Pair of co-prime 9 and 12, B 18 and 35, C 56 and 43, D 28 and 77। अब इनमें से कौन कौन से नंबर है जो को प्राइम है? 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाना चाहिए। इधर देखो, ये एक इवन ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, इसमें 11 का जाएगा, इसमें 11 का जाएगा नहीं, तो ये एक को प्राइम नंबर है, ओके, को प्राइम। अब देखो बच्चों, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हो। 9 and 12, इसके अंदर 3 का डिवाइड जाता है, 12 is also divisible by 3, it means it is not co-prime number। 18 and 35, 18 and 35, इसमें 5 का जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, इसमें 9 का जाएगा, यस इट इज co-prime, कोई भी कॉमन नंबर नहीं। 56 and 43, यस ये भी एक co-prime नंबर है, 1 के अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं है। इसीलिए co-prime नंबर क्या होता है? 2 natural numbers in which one is the only factor। उन दोनों के बीच में फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा। डन। देखो ओके डन। नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा, which of the following is a pair of twin primes? बच्चों twin primes क्या होते हैं? What is twin prime? Twin prime क्या होते हैं? When 2 consecutive prime numbers comes together is called twin prime number। जैसे 2 के बाद में 3 आता है तो ये हो गया twin prime number, 5 के बाद में 7 आता है, डन, तो ये हो गया twin prime number, 2 लगातार जो आते हैं, डन। अच्छा twin prime number, और देखो 11 के बाद में 13 आते हैं तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अब मान लो 11 and 19 आता,
तो ये जो है 11 एंड 19 ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। व्हाई? बिकॉज इन दोनों के बीच में दो और प्राइम नंबर हैं which is 11 is 13 and 17. So what does mean by twin prime number? When two prime numbers comes together or comes consecutive is called twin prime number. एक के बाद एक प्राइम नंबर आया उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर उसके बीच में कोई और प्राइम नंबर आ रहा है तो वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क होगा। डन। नाउ एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3D। देखो एक्सरसाइज 3D क्या है, देखते हैं कहां तक चल करते हैं हमारे। एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। एक्सप्रेस इन सम ऑफ टू प्राइम नंबर। टू प्राइम नंबर। अब देखो क्वेश्चन दिया है 12। आप 12 को लिख सकते हो 6 + 6, 2 + 10, 3 + 9 लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सप्रेस इन सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। आपको 12 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि दो प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो दो सम प्राइम नंबर कौन से होंगे? 5 and 7। 5 is also prime number and 7 is also prime number। हुआ ये। अब इसका C पार्ट देखो 68। सोचो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हो? लगाओ दिमाग लगाओ। 68 को कैसे लिखोगे? 68 29 एक प्राइम नंबर है तो 68 - 29 18 - 9 9 5 - 2 3। तो ये तो नहीं होगा। चेक करो, सोचो 68 को कैसे लिख सकते हैं? 41 + 27 भी नहीं होगा। 47 + 68 - 47 18 - 7 5 ये भी नहीं होगा। Then check it 68 to sum of prime numbers 59 + 9 7 + 11 अब देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 ये देखो 31 + 37 68 को सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स में करना है। पता नहीं चल रहा था कैसे करना है, तो क्या करो प्राइम नंबर्स को लिखना स्टार्ट करो आप। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 and 37। 31 प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, तो 68 को कैसे लिख सकते हैं? 31 + 37। ओके गॉट इट। तो इसके जो क्वेश्चन बी और डी है वो आपको होमवर्क में करना है। डन। एंड क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, और प्राइम नंबर सारे के सारे 2 को छोड़ के ऑड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। डन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देयर विल बी नो डिफरेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 12 था, 12 को 2 ऑड नंबर्स में सेपरेट किया था। अगर आपको बोला जाए जैसे 15 थर्ड का 15, अब इस 15 को रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। किसमें रिप्रेजेंट करना है? सम ऑफ
3 ऑड नंबर्स। तो देखो कौन कौन से होंगे, सोचो कौन कौन से 3 ऑड नंबर्स हैं जिनका सम, या 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम 15 होगा। देखो 7 5 3, यस 2 नहीं होगा यहाँ पे, 7 5 3, तो कितना हो जाएगा 3 + 5 + 7, 3 + 5 8, 8 + 7 15, सिंपल, डन हो गया, इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। अब देखो राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। अब 20 से लेस, अब देखो अब बोर्ड को साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 4, मेक पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 which is divisible by 5, which is divisible by 5। अब देखो 20 से लेस प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 19, ये होते हैं, या कोई और बच गया 2 3 5 7 11 13 19। अब आपको टोटल 5 पेयर्स बनाने हैं नंबर्स को, जिनको सम करने पे जो भी नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो सोचो क्या बना सकते हो। अच्छा इसमें नंबर्स कितने लेने हैं, पेयर। अच्छा देखो 11 and 19, 11 and 19 30 होगा, 30 is divisible by 5। 2 and 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, 5 is divisible by 5। 3 and 7, 3 + 7 10, 10 is divisible by 5। और सोचो 7 and 13, अच्छा इसमें 17 नहीं लिखा बच्चों हमने, 13 and 7, तो एक और बन जाएगा 17 and 3। अब ये प्राइम नंबर्स का पेयर बनाए, टोटल 5 पेयर बनाए, इन विच ऑल पेयर्स, ऑल नंबर ऑफ पेयर सम इज डिविजिबल बाय 5। इनके सम करो, पेयर के नंबर्स का सम करो, जो भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, 30 5 10 20 and 20, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स और नॉट। अब आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर है या नहीं, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद है, चेक करो, 2 का जाएगा डिवाइड, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 2 3 का 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा। अगर डिवाइड किसी से नहीं जाता है, अगर 2 से लेके 9 तक या 11 तक डिवाइड किसी का नहीं जाता है, इट मींस वो कैसा नंबर बन जाएगा, प्राइम नंबर बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर्स 385 इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, व्हाट आर 3 प्राइम नंबर्स। 385 जो है वो 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, व्हाट आर 3 प्राइम नंबर्स। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 385 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका लास्ट है, बोला गया है 385 इज मल्टीपल ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मल्टीपल बोला गया है तो 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 का डिवाइड जाएगा, 5 7 जा 35, 3 बचा 5, 5 7 जा 35। अब 7 के अंदर किसका डिवाइड जाएगा, 7 का, 11 और 11। अब देखो 5 7 एंड 11 ऑल आर प्राइम नंबर्स, और सारे के सारे कंसेक्यूटिव आते हैं, पहले 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, तो वो नंबर कौन कौन से बनेंगे, 5 7 एंड 11। ओके, आज हम एक्सरसाइज 3C एंड 3D करेंगे।
Tomorrow we will do exercise 3E and 3F. Okay, have a good day.